और जिन मिनिस्टरों ने वो मंगवाई है, जिस निगरान सेटअप ने मंगवाई है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और हमारे किसानों को हक दिया जाए। अगर हक ना दिया, आज हम खफन पहन के आए हैं, कल हमारे यहाँ से जनाजे जाएंगे। हम 29 तारीख को पंजाब असेंबली के सामने ऐसा धरना देंगे और 29 अप्रैल को, जब तक हमारे किसानों का रेट बढ़ाया नहीं जाएगा, गंदम मेरी पूरी खरीदी नहीं जाएगी, हम वापस नहीं लौटेंगे। मर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, लेकिन हमें मरने का तो है। हम इनके सामने खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक मेरे किसानों के गंदम का रेट और बिजली का यूनिट जुल्म है। 15 लाख 15,000 बिल, 2.5 लाख टैक्स, 2.5 लाख टैक्स, ओवर बिलिंग, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ। और डेफर अमाउंट हमारी 2015-16 का पड़ा हुआ है, वो लगा के भेज रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम बाहर निकल आते हैं तो जाके वो आर्मी चीफ को भी बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी बताते हैं कि किसान जी बाहर रोडों पे निकल आए हैं, हम इनको मारते हैं। व्याड़ी में इतना जुल्म किया हमारे साथ, हमारे किसानों को बंद किया, एफआईआर दी, लेकिन हम सब्र करके इसलिए बैठे रहे कि हम मुल्क की सलामती चाहते हैं। अगर अब किसान बाहर निकल आए तो ना किसी गवर्नमेंट से रोका जाता है। 29 दिसंबर को हमने किसान कन्वेंशन 29 दिसंबर को कन्वेंशन कराया इस्लामाबाद में। मैंने आर्मी चीफ साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, हमने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो ज़राअत पे हमारे भावलपुर में वो चोलस्तानी ज़मीनें बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ से हमने अपील की कि खुदा के वास्ते जिस तरह डॉलर वाला चोर पकड़ लिया आपने, मुश्किल काम कर लिया, मेरे तो चोर ही आसान है, ये चारों चीफ सेक्रेटरी मेरे चोर है, अगर आप पकड़ लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। जब तक इस ब्यूरोक्रेसी को आप लगाम नहीं देंगे, इस ब्यूरोक्रेसी को नहीं पकड़। मरियम साहबा, हम आपके खिलाफ नहीं, हम कोई तसब नहीं कि हम किसी पार्टी से हैं। आपको अभी भी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इर्द गिर्द की ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको मरियम साहबा कहती है कि आज आपने गरीब बाप आज को ये आपने दे दिया, इसका फोटो लग गया, 10,000 बंदों ने आपको लाइक मार दिया। और खुदा के वास्ते मरियम साहबा बाहर निकले इन ब्यूरोक्रेसी से, सुने गरीबों का हाल, हमारे साथ बैठे, हमें खाद सस्ती दें, हमें बिजली सस्ती दें, हम आपको गंदम सस्ती देते हैं। आप जुल्म देखें, 4 महीने हो गए मेरा गन्ना लिया हुआ शुगर मिलों ने, 4 महीने सिर्फ चनोट का 15 अरब रुपए, सरगोदा चनोट का 15 अरब रुपए शुगर वाले में पैसा नहीं दे रहे। चेक दिए हुए हैं, 3-4 दफा डिसऑनर हो गए हैं। क्या उस पे पॉलिसी है? शुगर माफिया हमें पैसा नहीं देता, मेरे किसानों का गंदम का रेट नहीं मिलता, मकई मेरी रुल गई, अभी काटन मेरी काश्त हो रही है। हमारे साथ बैठे, हमें कहें आपकी कास्ट क्या आ रही है, खर्चे क्या हैं, उसके बाद हमारे से रेट बनाए और टाइम से रेट डिसाइड कर दें, और जिसकी इनको जरूरत है हम उसकी काश्त कर देंगे। मेरी तमाम मीडिया से, और यकीन करें अगर आज कुछ हमारी पोजीशन है तो इस मीडिया की वजह से है जो हमारी बात बुलंद करता है। हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, ना दूसरी पार्टी की तरह हमारे पास इतनी ताकत है। हम मीडिया से अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें। जिस तरह इस्लामाबाद में धरने में आपने हमारा साथ दिया, उस वक्त आपको पता है 1800 अरब रुपए का मेरा पैकेज दिया और उसकी तशरीह के लिए 2 अरब लगा दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि IMF का प्रेशर है। क्या शुगर माफिया ने जो मेरा पैसा रोका है वो IMF का प्रेशर है? जो आपने गंदम बाहर से मंगवाई है 20 लाख डॉलर की, क्या IMF का प्रेशर है? जो 6 एकड़ का आपको दिया है वो गवर्नमेंट का प्रेशर है? आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, गंदम लेंगे। अगर गंदम सारी, फिर मेरा बॉर्डर खोल दें, मुझे कहें जाओ अफगानिस्तान बेच ले, ईरान बेच ले, जहां आप चाहते हो बेच लो। हम क्यों बेचें? हमसे खरीदें, बाहर की दुनिया में बेच दें, जरा मुबादला भी कमा लें और हमारा भी गुजारा कर दें। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का। मियां साहब।